सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? फिर वही दिन, फिर वही दौड़, फिर वही संघर्ष। तुम थक चुके हो, शरीर से नहीं, रूह से। हर कोई तुमसे कह रहा है कि भागो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। लेकिन आज मैं तुमसे कहने आया हूं, रुको। अगर आज नहीं रुके तो शायद फिर कभी नहीं रुक पाओगे। वो झूठ जो हम जीते हैं। मेरे दोस्त, तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है। तुम सोचते हो कि अगली तरक्की, अगली गाड़ी या बैंक बैलेंस तुम्हें शांति देगा। लेकिन सच बताओ, क्या पिछली सफलता ने तुम्हें शांति दी या उसने सिर्फ तुम्हारी भूख और बढ़ा दी? हम एक दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, हर कोई खुश है, हर कोई घूम रहा है, हर कोई सफल हो रहा है। उन्हें देखकर तुम्हें लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही पीछे रह गया हूं। तुम दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी असली हकीकत को कोस रहे हो। यह तुलना का जहर रोज थोड़ा थोड़ा तुम्हें मार रहा है। तुम एक मशीन बन गए हो। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ और सो जाओ। क्या इसीलिए पैदा हुए थे? क्या जीवन का मकसद सिर्फ बैंक की किश्तें भरना है? रुकने की हिम्मत। आज सबसे बड़ी क्रांति है रुक जाना। रुकने का मतलब हारना नहीं है। रुकने का मतलब है अपनी गाड़ी के इंजन को ठंडा होने का मौका देना। चलती गाड़ी की मरम्मत नहीं हो सकती। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम रुके तो दुनिया आगे निकल जाएगी। निकलने दो। यह दुनिया पागलों का एक मेला है। यहां हर कोई किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है, बिना ये जाने कि उसे वो चीज चाहिए भी या नहीं। तुम्हें सिर्फ सफल नहीं होना है, तुम्हें सार्थक होना है। तुम्हें सिर्फ व्यस्त नहीं होना है, तुम्हें जीवंत होना है। कभी कभी रास्ता भटक जाना ही सही रास्ते पर आने का पहला कदम होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम जीवन में खो गए हो तो बधाई हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद को खोजने का मौका है। जो रास्ते पर बना हुआ है वो तो बस चल रहा है, जो खो गया है वही खोजेगा। अपनी लय खोजो। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे पास अपना समय नहीं है। तुम्हारा सारा समय दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में जा रहा है। समाज ने तुम्हारे लिए कहानी लिखी है। पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट और मौत। तुम बस उस लिखी हुई कहानी को जी रहे हो। अपनी कहानी कब लिखोगे? अपनी लय को पहचानो। हर फूल के खिलने का अपना समय होता है। कोई वसंत में खिलता है, कोई सर्दियों में। अगर गुलाब ये सोचकर दुखी हो कि मैं कमल जैसा क्यों नहीं हूं, तो वो अपनी सुंदरता भी खो देगा। तुम हो। तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारे अपने संघर्ष हैं और तुम्हारी अपनी जीत है। दूसरों के नक्शे कदमों पर चलना छोड़ो, वहां भीड़ बहुत है। अपना रास्ता खुद बनाओ। तो आज, अभी एक वादा करो खुद से कि तुम अब और नहीं भागोगे जब तक तुम्हें पता ना हो कि क्यों भाग रहे हो। कि तुम अपनी तुलना किसी और से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी अलग है। कि तुम इस दुनिया के शोर को बंद कर दोगे ताकि तुम अपनी दिल की आवाज सुन सको। बहुत हो चुका दूसरों के लिए जीना। अब सांस लो, गहरी सांस लो और अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। तुम मशीन नहीं हो, तुम एक अद्भुत संभावना हो। जागो और सिर्फ अपने लिए जियो। मेरे प्रिय आत्मन, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारे भीतर का शोर कभी बंद क्यों नहीं होता? बाहर सन्नाटा हो सकता है, रात गहरी हो सकती है, पूरी दुनिया सो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बाजार लगा है। हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हैं। तुम सो भी रहे हो तो भी मन जाग रहा है, सपने बुन रहा है। तुम चल रहे हो लेकिन मन कहीं और दौड़ रहा है। एक प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, और इसे बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से सुनना। वो कौन है तुम्हारे भीतर जो लगातार बोल रहा है? और वो कौन है जो उस बोलने वाले को सुन रहा है? अगर तुम इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए तो समझो यात्रा शुरू हो गई। मन की समस्या। मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन ये यंत्र अब मालिक बन बैठा है। तुमने कभी किसी मशीन को देखा है जो स्विच ऑफ करने पर भी चलती रहे? अगर तुम्हारी कार का इंजन 24 घंटे चलता रहे तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कार पागल हो गई है। लेकिन तुम्हारा मन सुबह आंख खुलने से पहले ही ये शुरू हो जाता है।
पुरानी यादें, भविष्य का डर, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा। एक विचार आता है और उसके पीछे 1000 विचार चले आते हैं, जैसे कतार लगी हो। मन का स्वभाव ही है अशांति। मन कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। गौर करना, मन या तो अतीत में होगा जो जा चुका है, जो अब मुर्दा है, या फिर मन भविष्य में होगा जो अभी आया नहीं है, जो सिर्फ कल्पना है। और तुम यहां हो। जीवन अभी है और यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम कहीं और हो और जीवन कहीं और बह रहा है। तुम जीवन से टूट गए हो। इसी टूटने का नाम पीड़ा है। तो उपाय क्या है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मन को कैसे रोकें, मन को कैसे चुप कराएं? मैं तुमसे कहता हूं, रुको। मन से लड़ना मत। जिस क्षण तुम मन से लड़ोगे तुम हार जाओगे। क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए भी तुम्हें मन का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक चोर सिपाही बनकर चोर को पकड़ने चला है, यह कभी नहीं होगा। लड़ने से मन और मजबूत हो जाता है, उसे ऊर्जा मिलती है। रहस्य बहुत सरल है, इतना सरल कि हम उसे चूक जाते हैं। रहस्य है साक्षी भाव। सिर्फ देखो। जैसे तुम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो। गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं। तुम ना तो गाड़ियों को रोकते हो, ना उनके पीछे भागते हो। तुम बस खड़े हो, देख रहे हो। विचार आ रहे हैं, आने दो। विचार जा रहे हैं, जाने दो। तुम बीच में मत आओ, तुम सिर्फ देखने वाले बनो। कह दो मन से, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं सिर्फ सुनूंगा। मैं मानूंगा नहीं, मैं जुड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा।